हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव यादव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर दिया था, किसका टॉपिक एनालॉजी टेस्ट का कंसेप्ट था, उसे हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब आपने राखी रक्षाबंधन अपनी बहनों के साथ अच्छे से मनाई होगी। आपने उनसे वादा किया होगा अगली बार आपको अच्छे से उपहार देंगे जो अब नहीं दे सके हम। ठीक है, तो उस वादे को पूरा करने के लिए अब अपनी मेहनत पर जुट जाइए। अब थोड़ा लेट होने के लिए आपको से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी घर गया था, घर से यहाँ पर आया हूँ तो सेटअप चेंज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसलिए अब आपका प्रॉपर रूप से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या किया जाएगा कि जो एनालॉजी टेस्ट है उसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे, यही हमारा क्या है तरीका होता है। ठीक है, कि हम सबसे पहले उसके कंसेप्ट, उसका बेसिक को देखें, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करें, जिससे वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम बिना कोई देरी के हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास है, अभी 60 लोगों को तो हटाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है कि न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा के यहाँ पर आपको लिख दिया विद्यालय और डॉट। ओके दोस्तों, आपको ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे, डॉक्टर, खिलाड़ी, बी नंबर पर आपका व्यापारी, डी पर प्रधानाध्यापक, ऐसे लिखते हैं प्रधान अध्यापक। ठीक है, देख लेना कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चंस इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस कराए 8-10 के आसपास। मैंने बोला कि उनसे रिलेटेड भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे हैं, बस उन्हें याद करने को अपन जनरल नॉलेज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जीके से बेस क्वेश्चन आते हैं इसमें, कभी कभार आ जाता है इसका क्वेश्चन, एक तो शायद पूछा जाता है हर बार। ठीक है, एसएससी में तो हर बार ही पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे, उसी प्रकार इसको किस प्रकार इन चारों में से एक ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं, वो हमें आंसर देना है। तो पहले सबसे पहले आप देने की कोशिश करें। कर क्वेश्चन का, हाँ तो उससे बोल रहा हूँ। तो न्यायालय का न्यायाधीश, तो विद्यालय का क्या हुआ? तो देखिए, इसको क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसमें अपने पास जस्टिस होता है। ठीक है, तो जो न्यायालय में न्यायाधीश यानी जस्टिस है, तो मतलब वो उसका क्या हुआ, मेन व्यक्ति हुआ। ठीक है, उस न्यायालय का मेन व्यक्ति कौन हो गया, न्यायाधीश। उसी प्रकार उस विद्यालय का अपने पास मेन कौन होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर इस विद्यालय का होता है, हॉस्पिटल का मेन होता है हॉस्पिटल का, यानी डॉक्टर नहीं होगा। उसके बाद खिलाड़ी किसका होगा, विद्यालय का होगा मेन नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट टीम का होगा। ठीक है, किसी भी खेल का मुख्य होगा। उसके बाद व्यापारी भी नहीं हो सकता। ठीक है, विद्यालय में व्यापारी का कुछ काम नहीं है। अब बचा एक प्रधानाध्यापक, यानी जिस प्रकार न्यायालय में न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार विद्यालय में कौन होते हैं हमारे पास, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, आप जो बोलते हो। ठीक है, वो क्या है, प्रधानाध्यापक। तो विद्यालय में कौन पाए जाते हैं, प्रधानाध्यापक। जिस प्रकार न्यायालय में आपको यहाँ पर अध्यापक भी दे सकता था, लेकिन अध्यापक आपका गलत हो जाता, क्योंकि मुख्य आपको मैंने आदमी पूछा हुआ, वकील दे देता यहाँ पर जब, तो अध्यापक सही था, लेकिन आपको यहाँ पर न्यायाधीश दे दिया, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी प्रधानाध्यापक लगाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे, आसान क्वेश्चन था, तो आप करें एक बार, नोट करें। .
तो कर लिया हुआ है आपने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड तेज़ लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, कागज़ से क्या बनाई जाएगी, लकड़ी। इससे आपको इससे रिलेट करना होगा, तो उसी प्रकार कांच को हम किससे रिलेट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ए रेत, सी पत्थर, बी चूना, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब इसे आप अच्छे से समझें और किस प्रकार बन सकता है क्वेश्चन, उसे करने की कोशिश करें। तो कर लिया आपने दोस्तों। अब हम इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि कागज़ अनुपात लकड़ी, तो समानुपात कागज़ कांच अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा, क्या उपयुक्त शब्द होगा, उसे हम रख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास ये लकड़ी होती है, इस लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, क्या बनाया जाता है, हमारे पास कागज़ बनाया जाता है, ठीक है। जो लकड़ी होती है उनको गला लगा के हम कैसे भी करके हम क्या बनाते हैं, कांच बनाते हैं, सॉरी कागज़ बनाते हैं, ठीक है। तो वुड से क्या बनाते हैं हम, पेपर बनाते हैं। तो उसी प्रकार इस कांच को किस शब्द से बनाया जाएगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है कि जो चूना है, ये चूने से तो कभी भी हमें पास कांच नहीं बनता, ठीक है। आपने साइंस पढ़ी होगी, छोटी क्लासों में भी आपको नॉर्मली मिला होगा कि चूने से कभी भी ये CO2 होता है, शायद CO2 होता है या CaCO3 इस प्रकार मिलता है, ठीक है। तो वो होता है, उससे हमें कांच नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार इस पत्थर से भी कांच नहीं बनता, आपको नॉर्मली याद होगी क्लासों में, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो जो हमारे पास जो रेत होती है, इससे ही हमें क्या बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है, ठीक है। तो लकड़ी से तो कागज़ बना लिया, तो उसी प्रकार रेत से हमने क्या बना लिया, कागज़ बना लिया, सॉरी कांच बना लिया। यानी जो गिलास है उसको हमने किससे बनाया, सैंड से, ठीक है, यानी रेत से। और वुड से क्या बनाया हमने, पेपर। तो ऐसे उल्टा करके भी, आपको विपरीत करके भी दे सकता है, तो आप घबराएं ना, आराम से इसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, तो क्या, रेत, सैंड, ठीक है। तो सैंड से आपको गिलास बना सकते हैं और वुड से आप पेपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट करें एक बार। तो आपने कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, व्यवहार मनोविज्ञान, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको पादप है वो किस प्रकार रिलेट होगा, आप सोचने की कोशिश करें। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, पादप भी दे दिया आपको एक, तो एक आपके सामने दे दिया ऑप्शन नंबर सी, क्या, प्राणी,
बी नंबर ऑप्शन वनस्पति विज्ञान, और डी नंबर ऑप्शन आपके सामने है, डी आपके सामने शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो देखिए सर दोस्तों, आपने क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको आपको वर्ण विज्ञान का हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी। तो जो अपना जो माइंड है, अपना जो व्यवहार है, अपना जो कुछ भी बिहेव है, उसको आपको जो जिसकी उसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसको क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला कि जो आपके सामने जो व्यवहार है, इसका स्टडी क्या हुई, इसका अध्ययन क्या हुआ, मनोविज्ञान। तो उसी प्रकार इस पादप का विज्ञान क्या होगा, पादप का स्टडी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, से पादप बोलते हैं उसको, ठीक है। पादप और कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, आप देख लेना। तो आपने क्या किया कि पादपों को साइंस में क्या बोला जाता है, किसको, इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो आपको पादप तो आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते, ठीक है, और पादप प्राणी में नहीं आते, तो इसलिए प्राणी विज्ञान भी नहीं हो सकता, शारीरिक फिजिकली भी नहीं आ सकते। तो जो पादप होते हैं उनके जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। तो आप याद रखें, कुछ साइंस क्या होते हैं, सॉरी, जो स्टडी होती है उनको आप याद करके जाएं एग्जाम में, तो आपको जिससे फ़ायदा मिल सके कि आपको प्रॉफिट किसमें मिलेगा, कि व्यवहार से मनोविज्ञान हो गया तो पादप का डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा उसमें, मनोवनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको आगे किया जाएगा, इसे आप सबसे पहले नोट करें। तो दोस्तों आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन फिर इस पर रिलेटेड करेंगे, किस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आया समझ में। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो, आप कुछ भी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन का आप नाम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप प्रॉब्लम भी लिख दीजिए, ठीक है, जिससे मैं उससे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या अपना चैनल है रीजनिंग बाय गौरव यादव टेलीग्राम, या अपना ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन करें आप सबसे पहले, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो जिस प्रकार आपको किसी ने शेयर किया है, आप भी उन्हें शेयर करें, अपना योगदान दें शिक्षा को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किससे रिलेट किया जाता है, ऊर्जा से रिलेट किया जाता है। तो आपका एक ऑप्शन है डीएनए, इसे किस प्रकार रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस, प्रजनन, सी नंबर है आपके पास प्रतिरक्षा, उसके नंबर आपके पास बी है गति, और डी नंबर है वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम, ठीक है दोस्तों। क्या था क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया
ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार डीएनए इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रिलेट होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर इस प्रकार देना है, तो देने की कोशिश करें। तो कर लिया होगा आपने, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि आपने जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन था वनस्पति विज्ञान का, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आपने साइंस में पढ़ा होगा, जर्नल साइंस है बिल्कुल, कि जो ऊर्जा है, जो पावर ऑफ एनर्जी होती है, यानी पावर हाउस होता है आपका, जो पावर हाउस होता है आपका किसका, एनर्जी का, एनर्जी का पावर होता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, हिंदी में इंग्लिश में लिख दो ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस किसके, एनर्जी की पावर हाउस को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यानी अब ये ऊर्जा है, ये किस प्रकार संबंधित हुई, इससे आपको आसानी से समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, कोशिश क्या सिंपल है कि जिस प्रकार पावर, जो एनर्जी का पावर हाउस है क्या, कॉन्ड्रिया, तो उसी प्रकार डीएनए इसमें किस प्रकार, जैसे ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार डीएनए से आपको क्या मिलता है ये बताना है आपको। ठीक है, इससे आपको ऊर्जा मिलती है, तो इसको डीएनए से क्या मिल सकता है, ये इस प्रकार क्वेश्चन बना। तो ये आपको एक इससे भी नोट कर लीजिए, आपके साइंस के काम है की चीज़ है ये। ठीक है, इसे साथ नोट करना है नीचे। ओके दोस्तों, तो ऊर्जा से जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, उसी प्रकार जो डीएनए है इससे देखिए क्या संबंधित है। ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शंस पर क्या है, फर्स्ट है प्रजनन, तो प्रजनन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद साइंस आपने पढ़ी होगी, उसमें प्रतिरक्षा भी नहीं है, और स्पीड से तो कोई रिलेशन है ही नहीं डीएनए का। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको डी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, ओके, डी राइबोस ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका क्या होता है, इसका शायद ऐसे होता है, डी ऑक्सी राइबोस राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। तो इससे आपको एक ऑप्शन मिलता है वंशानुक्रम। मतलब जो वंशानुक्रम का क्या मतलब है कि आपके माता पिता के गुण आप में आए, आपके गुण अपने आपके बेटे या सन में आए, और आपके सन के आपके पोते में आए। तो इस प्रकार जो वंशानुक्रम होता है ये किससे बनता है, ये एक डीएनए होती है, इसमें एक संरचना होती है किसकी, हेलिक्स की। उसे किसने बनाया था, वाटसन और क्रिक ने बनाया था शायद। ठीक है, साइंस के टीचर से आप पूछना। तो डीएनए को किससे रिलेट करते हैं हम, वंशानुक्रम से। ठीक है, एक वंश बनता जाता है, इस वंश का क्रम किससे बनता है, डीएनए से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके 4 नंबर ए फर्स्ट टाइप से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इससे ऊंचा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, आपको बस नॉलेज याद होनी चाहिए जनरल कि किसको क्या राजधानी है, किसकी क्या 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 है मुद्रा है। ठीक है, आपकी भारत को रुपया दे दी तो यूएसए की क्या होगी, तो आपको आसानी से याद होनी चाहिए वो। ठीक है, आपकी इससे साथ देखिए जीके भी कंप्लीट हो जाएगी, स्टैटिक जीके आपकी। ठीक है, और इससे रीजनिंग का ये भी एनालॉजी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसे तो हटाएं और आप नोट करें। करें इसे नोट। कर लिया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब अल्फ़ाबेट्स पर आधारित है कुछ क्वेश्चन हमारे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ADH ADG
इससे आपको बनाया हुआ है FIL। तो उसी प्रकार इस FGS से आपका किस ऑप्शन से मिलेगा, देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने ALK, सी नंबर ऑप्शन है IJK, बी नंबर ऑप्शन आपके सामने है KLM, डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने MLK। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, पेन और कॉपी उठाएं और एक बार खुद करने की कोशिश करें। आसान है। ADG को FIL से रिलेट करना है तो FGH को किससे रिलेट करना होगा। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे ये बता दीजिए कि जो इससे इसको रिलेट कर रहे थे, हमने किस टॉपिक में रिलेट किए थे। सबसे पहले हमने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो कौन सा टॉपिक किया था हमने, और उसमें किस प्रकार का हमने इसे रिलेट किया था, ठीक है। तो वही उसी प्रकार से आपको रिलेट करना होता है, ठीक है। आपको मैंने एक दिन जब सिलेबस वगैरह भी बताया था MTS का, तो उसमें भी आपको बोला क्या कि जो ये आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कराया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उससे आपके 4 टॉपिक्स आपको रिलेट आसानी से हो जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको याद होने के बाद 4 टॉपिक में कोई आपको ख़ास दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो क्या कौन से थे, एक तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक एनालॉजी। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, उसमें इसके नंबर्स देखिए, 1, ठीक है, 4, 7, 6, 9 और 12। तो देखिए इसको अब अगर हम फर्स्ट से रिलेट करें तो कितना होता है, प्लस का 5। इसको भी इससे करें तो प्लस का 5, इसको भी इससे करें तो 7 और 5 12। तो क्या देखने को मिला आपको, मुझे तो बता दीजिए कि सब में क्या देखने को मिला कि अगर जो फर्स्ट से जो इसका फर्स्ट है उसको हमने रिलेट किया तो हमारा क्या हुआ कि +5 हुआ, ठीक है। सेकंड को सेकंड से किया तब भी +5 किया था हमने, फिर थर्ड को थर्ड से किया तब भी 5 किया है प्लस का। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम आपका प्रोसेस होगी कि इसमें भी हर एक में +5 कर दीजिए और उसी क्रम में लिख दीजिए। तो ये होता है आपके सामने 6, ठीक है, 7 और 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ से +5 करना है, यहाँ से +5 और यहाँ से +5। आप देखिए इससे आप +5 करोगे कितना होगा, 6 और 5 11। और मुझे बता दीजिए 11 पर क्या आता है, K, ठीक है जी। 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 पे L। उसके बाद 8 और 5 13, और 13 पर मोबाइल नंबर 13 14 यानी M13 पर। अब आपको इसमें ये आए थे, ठीक है। FGH से आपको KLM देखने को मिला। अब जिस ऑप्शन में KLM है उसे आप क्लिक करना होगा। तो ALK इसमें नहीं है, IJK इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए MLK है, KLM नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको KLM देखने को मिल रहा था, जो ऑप्शन को करेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन 5 आपका हो गया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले इसे नोट करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। तो हटाते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, FIRST,
इसको आपने लिखा RIFTS, ठीक है। तो आपने इसे लिख दिया, इसको क्या लिखा जाएगा, गोस्ट को, कि फर्स्ट को RIFTS तो GOST को क्या लिखते हैं। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, OGHST, सी नंबर ऑप्शन OHGST, उसके बाद थर्ड नंबर है OHGTS, डी नंबर ऑप्शन है OGHTS कर दीजिए, ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो करें इस क्वेश्चन को। सामने क्वेश्चन है 6 नंबर, फर्स्ट को RIFTS, गोस्ट को क्या लिखा जाएगा, लिखें आप। कर लिया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो पेन कॉपी साइड रख दीजिए कि फर्स्ट को RIFTS लिखते हैं तो गोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इनको आपस में रिलेट करते हैं, 6 से 18 प्लस का 12, इससे 9 से 9 0, इससे माइनस का 18, माइनस का 12 सॉरी। तो इससे आपको कोई रिलेशन, अगर यहाँ पर प्लस का 12 0, माइनस का 12, अब यहाँ पर भी 0 आता तो हमारा कोई रिलेशन सेट होता, लेकिन आगे 0 नहीं है, यहाँ तो S से T बनाया हुआ है, यानी प्लस का 1 किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, टाइप नंबर आपने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर का एग्जाम्पल नंबर 5 किया होगा। स्ट्रॉन्ग को हम किस प्रकार लिखते हैं, वो ये उसी प्रकार से आपको ऑप्शंस हैं, उसी प्रकार से आपको रिलेट किया हुआ था। देखिए जो देखिए ये R है, इसको तो यहाँ पर लिख दिया इसने, ठीक है, I को यहाँ पर लिख दिया, तो R को यहाँ पे लिख दिया, यानी इनको आपस में क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है। इन तीनों को ऐसे घुमा के लिख दिया, और इसको क्या कर दिया लास्ट में, और इसको सेकंड लास्ट में, ठीक है। यानी इनको भी क्या कर, लास्ट के 2 को विपरीत कर दिया, और फर्स्ट के 3 को आपस में उल्टा कर दिया, यानी ये इधर से यूँ चलेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट चलने की बजाय राइट से लेफ़्ट चला देंगे, इस प्रकार आप समझ लीजिए। तो आपने जिस प्रकार इन्हें रिलेट किया उसी प्रकार हम इसे भी क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं, फर्स्ट के 3 को विपरीत कर रखा है, तो इसके फर्स्ट 3 को विपरीत करें, OHG, तो देखिए G फर्स्ट में था, ये लास्ट में आ गया, H बीच में है, I भी बीच में है, O पहले आ गया, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, चेंज। तो ये जिस ऑप्शन में मिल जाए वही आपका सही। कौन सा ऑप्शन है, OGH, ये तो वैसे ही गलत, OHG है, लेकिन लास्ट में क्या है, ST, आपको क्या होना चाहिए था, TS, ठीक है। गलती ना करें, सेम ऑप्शन हैं इसमें, OHGTS, तो ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें OGH आया इसलिए गलत हुआ, ठीक है। तो क्या मिला आपको देखने को, फर्स्ट को इस प्रकार लिखा हमने, तो गोस्ट को इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। तो आया समझ में, आसान है बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करें एक बार। लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, M/AC N/AD, और आपके सामने दे दिया O/A, यहाँ पर आपका दिया क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस इस प्रकार के हैं कि P/AF
बी अपॉन क्यू बी, सी ऑप्शन आपके सामने है ए अपॉन ए सी, आर अपॉन ए डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार लगा लीजिए इसमें। माँ बाप का, गौरव सर के जो जी के पढ़ाते हो क्या बोलते हैं कि माँ बाप का सपना साकार कर देगा, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो आपने कर लिया होगा इसे, इसको इससे रिलेट करो, ठीक है। फिर इसको किस प्रकार हम इन चारों में से कौन से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा इसमें कि आप एक बार देखिए नंबर्स लिख लीजिए 13, और ये क्या है 1 और 3, ये 14, 1 और 4। देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आपस में खुद को ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 और 3 को एक साथ लिख दिया आपने 13 बनाकर, फिर 1 और 4 को ऊपर बना दिया आपने 14, ठीक है। तो किस प्रकार ए सी से एम बना आपको देखने को मिला होगा, फिर ए डी से एन इस प्रकार बना, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है 1 और 5, और ऊपर एम ओ किस पर आता है 15 पर, तो इसको भी एक साथ लिख दिया। तो एक तो तरीका हमारा क्या है कि हमने अब देखिए 13 आया, फिर 14 आया, और फिर 15 आया, अब क्या आएगा आपके सामने 16। तो देखिए 1 और 6 और इसके बाद 16, तो इस 1 और 6 को आपने क्या लिख दिया ऊपर 16। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वैसे तो इसमें देख लीजिए 1 और 2 और ऊपर है 17, तो ये गलत, ठीक है। 1 और 3 और ऊपर तो है 1, ये भी गलत। 1 और 4 से 18 आकर लेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, क्या होगा देखिए इधर से देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही। क्यों कि ए सी से एम बनाया, ए डी से एन, ए ई से ओ, तो ए एफ से आपका बना दिया पी। 1 3 1 3 1 3 14, 1 4 1 4 14, 1 5 और यानी 15, तो 1 6 क्या हो जाएगा ऊपर 16, 16 आता है पी पर, ए और एफ आ गया 16, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या हैं आने लायक होते हैं, ठीक है। आपको घुमरा करके आपको दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको तो बस इसके नंबर्स याद होने चाहिए, अल्फ़ाबेट दे दिए जाएं तो, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम नोट करें एक बार, फिर हटाने की कोशिश करते हैं। कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो आपने लिखा ए बी ई के आगे 8, तो के एल ओ इसके आगे क्या होगा, ऑप्शंस आपके देख लीजिए 37, 39, 38 और 40। ऑप्शंस ए बी ई को 8 लिखा जाता है, तो के एल ओ को इन चारों में से क्या लिखा जाएगा। तो आप खुद करने की कोशिश करें एक बार। अपना माइंड चलाने की कोशिश करें कि किस प्रकार इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ए बी ई को 8 लिखा, और के एल ओ को क्या लिखना होगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि नंबर्स लिख देने हैं। तो नंबर्स किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो आपने शायद टाइप नंबर 2 में कंप्लीट किया था या 1 में कंप्लीट किया था लास्ट का क्वेश्चन,
कि रन को इस प्रकार लिखते हैं तो फ्रॉम को किस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया था, सबको ऐड करने पर सामने की संख्या लिखी हुई थी। तो आप सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 1 और 3, 1 और 2 3, और 3 और 5 8। तो आपका इससे आपका 8 आता है। तो इनसे ऐड करने पर 8 आए, तो ये प्रोसेस है वो आपकी सही है। तो देखिए 11 प्लस का 12 और प्लस का 15। तो देखिए ये कितना हुआ है आपके सामने 27, और 27 और आपके सामने 11 कितने हो जाते हैं, 27 और 11 कितने होंगे 8 और 3 यानी 38। तो सामने 38 आपको आना चाहिए ऑप्शन में। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आपको 38 दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है आपकी सही है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिला 38। देखिए ए बी को 8 लिखा, के एल ओ को 38 लिख दिया। तो के एल ओ को 38 लिखा ऑप्शन है, तो ये प्रोसेस सही है। ये प्रोसेस क्या थी कि सभी जो लेटर्स थे इनके नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, तो सामने वाली जो संख्या है वो आपको लिखी हुई मिली। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ 8 लिख लीजिए आप, और ऐड करने पर, और इसके सामने आपने इस प्रकार लिखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें। तो आपके इस क्वेश्चन नोट करें सबसे पहले। कर लिया। तो अब हम आज इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे। अब कल से हम इसके नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ मिश्रित क्वेश्चंस भी देखेंगे। 2 टाइप्स के तो हम नॉर्मली शायद क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। अब आपको कल की और क्लास एनालॉजी की होगी, उसके बाद हम शायद क्लासिफिकेशन का टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, अब हमारी रेगुलर क्लास होंगी। आपको क्या करना होगा, 2 दिन के अंदर एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आज आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज वीडियो मिलने के बाद अब आपको कल वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगी, देखिए आज क्या है आपके सामने। ऐसे ही अपना प्रोसेस होगा कि जैसे आप आज का क्या है ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है। तो अब आपका नेक्स्ट क्या होगा वेंसडे। तो वेंसडे को क्लास आपकी नहीं होगी, वेंसडे के आपको क्या मिलेगा थर्सडे। थर्सडे कैसे लिखेंगे, थर्सडे। ठीक है, अब थर्सडे के बाद क्या आता है फ्राइडे। फ्राइडे के बाद आपको मिलेगी सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे के बाद संडे को छोड़कर किसको मिलेगी, मंडे को। तो 1 या 2 महीने तक आपकी इसी प्रकार क्लासें चलेंगी। आपकी सुबह क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे अभी बता दिया जाएगा। ठीक है आपको, लेकिन आपकी एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्या मिलेगी, आपको क्लासें अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है कि मेरा भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं अगले महीने में, तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम मुझे एग्ज़ाम को भी देना होता है, सभी सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करना होता है। इसीलिए मैं भी आपकी तरह क्या हूँ लर्नर। ठीक है, तो हम भी एक एग्ज़ाम वगैरह देने जाएंगे तो अगले महीने के आसपास, तो इसीलिए आपको इसमें टाइम की कटौती की हुई है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे आज मिल गई तो परसों मिलेगी, फिर आपको उसके अगले से छोड़कर अगले दिन, यानी आज मंगलवार है तो गुरुवार को, गुरुवार के बाद शनिवार, फिर आपका मंडे, फिर वापस आप क्या आ जाएगा मंडे को, मंगलवार छोड़कर आपका क्या हो जाएगा फिर वेंसडे को मिल जाएगी। यानी इसी प्रकार आपकी क्लासें एक हफ्ते में कितनी क्लास होगी, 2 और 2 4 क्लासें एक हफ्ते में, 3 क्लास होगी एक हफ्ते में। ठीक है, तो 3 क्लासें या 3-4 के आसपास एक हफ्ते में अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इन क्लासों को देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल आपको सभी को याद है, कौन सा है, REASONING बाय गौरव यादव।
ये अपना क्या है, यूट्यूब चैनल। यही अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल। यही अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। यही अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जो अपना फेसबुक ग्रुप है वो इस नाम से, ठीक है। जो फेसबुक है उस थोड़ा अलग है, ओनली फॉर अपना GAURAV, ठीक है। इसे भी चेंज करेंगे, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें इसलिए। तो ये आपके क्या हैं, यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव, यही टेलीग्राम, यही इंस्टा और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप ज्वाइन करें, आपको एक अलग अलग न्यूज़ मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। अपना वीडियो अपलोड, अपनी PDF वगैरह इसमें अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। अब तक जो पढ़ाया है इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। ओके दोस्तों, तो अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल भी आप, फेसबुक जो पेज है उसे गौरव यादव को भी आप ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे आपको न्यूज़ मिल सके अच्छी अच्छी। तो जब तक के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और नए क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करनी है इस प्रकार के आपको रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, यानी आज से नहीं परसों, आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी, हम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यूट्यूब चैनल को क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन आते ही मिल जाए। ओके दोस्तों, अब आपका अपना क्या फ़र्ज़ है, वीडियो को लाइक करना है और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अपनी कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी है 9024131042, उस पर भी आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।